Basic science matter its states and conversion. Welcome in GK Forum, Swags Academy, the House of Knowledge and Test Preparation, स्मार्ट लर्निंग विथ मंसूर अहमद स्वाग। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है मेटर इट्स स्टेट्स एंड इट्स कन्वर्जन, एक स्टेज से दूसरी स्टेज में कैसे कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। अक्सर ये टेस्टों में रिपीट होता है। जो भी टेस्ट हो आपकी JST जूनियर साइंस टीचर की हो, IBA ग्रेड 5 to 15, IBA की या SPSC की या दूसरी जो भी किसी इदारे की जर्नल टेस्ट हो जिसमें आपका एवरीडे साइंस जनरल साइंस सिलेबस का पार्ट हो, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो लेक्चर है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत आपके टॉपिक्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ मैटर। अ मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर इज एनीथिंग, आई रिपीट, अ मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी ऐसी चीज जिसका मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसका वॉल्यूम हो, उसे हम मैटर बोलते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस एंड इवन प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ मैटर। एवरीथिंग जो भी हमारे बीच है, हमारे आसपास है, सराउंडिंग्स में हर चीज जो है वो मैटर है। अब मैटर की स्टेट्स होती हैं, एक हमारी सॉलिड स्टेट होती है, दूसरी लिक्विड होती है, तीसरी गैस होता है, फोर्थ प्लाज्मा स्टेट होती है। अब लेट्स डिस्कस ईच स्टेज। सबसे पहले सॉलिड की बात करेंगे हम। सॉलिड हैज अ डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड को डेफिनाइट शेप होता है, वॉल्यूम होता है, क्लियर होता है, हमें नजर आता है। पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड वाइब्रेट इन प्लेस, नो इजीली कंप्रेसिबल। एग्जांपल है आइस, वुड, आयरन, स्टोन, एनीथिंग एल्स। ये आप सॉलिड देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने बर्फ का एग्जांपल दिया है, आइस का। देखें यहाँ इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा आपस में कंडेंस से चिपके हुए हैं, हम इन्हें हम मजीद कंप्रेस नहीं कर सकते, और इनका एक डेफिनाइट शेप है, हम इन्हें देख सकते हैं, और डेफिनाइट इनका वॉल्यूम है, ये स्पेस जगह भी जो है वो बना रहे हैं। तो ये हमारा सॉलिड है। सॉलिड को डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट है हमारी स्टेज लिक्विड। लिक्विड का डेफिनाइट वॉल्यूम बट नो डेफिनाइट शेप, टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। लिक्विड का शेप तो वॉल्यूम जो होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है, वॉल्यूम बिल्कुल वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, लेकिन उस लिक्विड को कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। जैसे हमारा वाटर है, वाटर को हम किसी भी बर्तन में किसी भी चीज में डालेंगे तो वो उसका शेप इख्तियार कर लेगा, उसका कलर इख्तियार कर लेगा। पार्टिकल्स आर वेर लेस टाइटली पैक्ड देन इन सॉलिड्स एंड कैन मूव अराउंड ईच अदर, हाईली स्लाइटली कंप्रेसिबल। फॉर एग्जांपल वाटर, मिल्क, ऑयल, अल्कोहल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पार्टिकल्स है लिक्विड के, वो जैसे सॉलिड के बहुत चिपके हुए थे, ये चिपके हुए नहीं, ये थोड़े बहुत स्लाइटली स्पेस इनमें, और ये थोड़ा बहुत इन्हें हम स्लाइटली कंप्रेस कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं हम। इसमें कंप्रेसिबिलिटी इनमें मौजूद होती है, और इसका डेफिनाइट कंप्लीट जो है वॉल्यूम इसका होता है, लेकिन इसका कोई शेप नहीं होता, कलर नहीं होता। नेक्स्ट हमारी थर्ड स्टेज गैस। गैस की प्रॉपर्टीज नो डेफिनाइट शेप और वॉल्यूम। गैस का कोई भी डेफिनाइट शेप नहीं होता और कोई भी डेफिनाइट कलर या वॉल्यूम नहीं होता। पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एंड मूव फ्रीली, हाईली कंप्रेसिबल। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, स्टीम, ETC। गैस के यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पार्टिकल्स हैं बहुत ज़्यादा दूर दूर है खुद से, और इन्हें हम बहुत ज़्यादा जो ना वो एक कंप्रेस कर सकते हैं। गैस की कोई भी शेप नहीं होती, कोई भी जो ना इनका वॉल्यूम नहीं होता, हम इसे देख नहीं सकते। सो अभी हम कंपेयर कर लेंगे। आप सॉलिड को देखें, सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है, वॉल्यूम होता है, इसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत ज़्यादा क्लोजली टाइटली कंप्रेस है आपस में, इसे हम मजीद कंप्रेस नहीं कर सकते। जब हम लिक्विड पे आएंगे तो इनके पार्टिकल्स थोड़े बहुत बिखरे हुए हैं, इन्हें हम थोड़ा बहुत स्लाइटली कंप्रेस कर सकते हैं, इसका बिल्कुल जो ना वॉल्यूम होता है, लेकिन इसकी शेप नहीं होती, क्योंकि लिक्विड को जिस जगह पे जहाँ पे हम डालते हैं वो उसका शेप इख्तियार कर लेता है। उसके बाद गैस ही, हमारे गैस की कोई शेप भी नहीं होती, वॉल्यूम भी नहीं होता। गैस के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा हम कंप्रेस कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। अभी हम इस एनर्जी के कन्वर्टिंग चार्ट पे आएंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। ये इसके हर टेस्ट में अक्सर ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अब जो इसमें हमारी मैटर की जो मुख्तलिफ जो ना में स्टेजेस है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो ये दूसरी स्टेजेस में कन्वर्ट हो जाती हैं, और इन कन्वर्जन को एक प्रोसेस बोलते हैं, उनका नाम होता है। अब यहाँ पे फर्स्ट हम बात करेंगे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इसे मेल्टिंग मेल्टिंग बोलते हैं, हम फिशन बोलते हैं। फिशन और मेल्टिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू लिक्विड्स। ये MCQs में भी अक्सर पूछे जाते हैं, और इसका एग्जांपल है आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट कर हो जाती है हमारी। दूसरा हमारा सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है, जिसे हम सब्लिमेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू गैस। इसमें ड्राई आइस जो जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ये सब्लिमेशन होती है। दूसरी हमारा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, और लिक्विड गैस में भी कन्वर्ट होता है। जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा उसे हम फ्रीजिंग बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन, जैसे वाटर हमारा आइस बन जाता है। लाइक वाइज जब लिक्विड हमारा गैस बन जाएगा उसे हम एवापोरेशन बोलते हैं, और बॉइलिंग
वाटर जो है वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये जब कुकिंग हम करते हैं या इसके अलावा सर्दियों में जब हमारे पोन्स वगैरह दरियाओं में से पानी जो है एवापोरेट होके ऊपर चला जाता है, गैस की शक्ल इख्तियार करता है और बहुत ज़्यादा डेंस फॉग होती है, तो इस वजह से होती है इसकी, क्योंकि एवापोरेट होता है पानी जो है वो गैस की शक्ल इख्तियार कर लेता है। सो लेट्स अभी हम गैस की बात करेंगे। गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, गैस सॉलिड में भी कन्वर्ट होता है और गैस हमारा प्लाज्मा में कन्वर्ट होता है। जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उसे हम कंडेंसेशन बोलेंगे, जैसे स्टीम हमारे वाटर में कन्वर्ट होती है। गैस जब सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो उसे हम डिपोजिशन या डिसम्बलीमेशन बोलेंगे, जैसे फ्रोस्ट फार्मिंग फ्रॉम वाटर वेपर्स। तो गैस हमारा जब प्लाज्मा में कन्वर्ट होगा तो आयोनाइजेशन हम उसे बोलते हैं। आयोनाइजेशन इज प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैस इनटू प्लाज्मा, एंड आयोनाइजेशन के एग्जांपल है गैस इन न्यून लाइट्स बिकम प्लाज्मा। दैट्स ऑल अबाउट आवर सेशन। अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाना भूलिएगा नहीं, जैसे हमारे आने वाली वीडियो लेक्चर्स आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ये हमारे जूनियर साइंस टीचर की गाइड है, मोस्ट ऑथेंटिक बेहतरीन किताब है। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस, वन लाइनर्स है, शॉर्ट डेफिनेशन है, एमसीक्यूज है। तो बहुत बेहतरीन किताब है। आप 1450 रुपीज़ में आपको पड़ेगी, 1450 में भी फ्री होम डिलीवरी। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हमसे ये किताब आप मंगवा सकते हैं, फ्री होम डिलीवरी भी मौजूद है। ये हमारा ऑनलाइन सेशन है जिसमें हम ऑनलाइन जूम के जरिए क्लासेस जो ना करवा रहे हैं, और उसके बाद फिर उनकी रिकॉर्डिंग्स हम यहाँ पे कुछ टॉपिक्स की यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। आप ये सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें मटेरियल शेयरिंग होती है, क्विज़ होती है, मॉक टेस्ट होते हैं, नोट्स हम पीडीएफ में शेयर करते हैं, पास पेपर सॉल्व करवाते हैं आईबीए के। जस्ट इसकी 500 रुपीज़ फीस है। इसी नंबर पे हम व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता करके आप इस सेशन में एनरोलमेंट ले सकते हैं। ये हमारे मोस्ट प्राउड पब्लिकेशन है, ऑल सॉल्यूशन फॉर ऑल, वन सॉल्यूशन फॉर ऑल टेस्ट, एक्सटेंसिव गाइड फॉर एसपीएससी एंड एसटीएस आईबीए। ये भी आप हम इस नंबर पर रब्ता करके आप हमसे ले सकते हैं। ये सारे सब्जेक्ट इसमें मेंशन है, इसके इंडेक्स कंटेंट्स भी आप हमसे व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट करके ले सकते हैं। दिस ऑल अबाउट फ्रॉम आवर साइड, दिस इज जीके फोरम, and this is me myself Mansoor Aman Swag. Thank you so much for watching.